हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका भाभी जी ब्यूटी एंड बुटीक में। तो आज मैं बहुत ही इजीली मैं आपको बताऊंगी स्टेप कटिंग। तो 3 स्टेप कैसे करते हैं। 3 स्टेप करने के कई तरीके होते हैं, अपना अपना तरीका अलग अलग है। ये मैं नहीं कहती कि कोई मुझसे मैं अच्छा कर रही हूँ, कोई मुझसे भी अच्छा करते हैं, कोई मुझसे भी सरल तरीके से करते हैं। पर यह है कि कितने इजी वे में हम आपको डेमो दिखा सकते हैं, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझसे कंपेयर किया जाए, तो वो जो है मैं आपको सिखा रही हूँ। तो पहले हम बालों की 3 स्टेप उठा लेंगे स्प्रे करके, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए मेरे साथ सीखिए आज 3 स्टेप कैसे करते हैं कटिंग। तो पहले सारे बालों में स्प्रे मारेंगे पानी का, उसके बाद हम सारे बालों में स्प्रे हो जाएगा तो इसमें अच्छे से कॉम्ब करेंगे। तो देखिए सारे बालों को हमने अच्छे से सुलझा लिया है, ये बहुत उलझ रहे थे इनके बाल। तो पूरे बालों में हम कॉम्ब करने के बाद अभी हम आपको दिखाएंगे ये स्टेप उठाना कि किस तरह से हम बालों की स्टेप उठाते हैं और कैसे करेंगे कटिंग। तो पहले हमने पूरे बालों में कॉम्ब करके पीछे हमने बीच से मांग निकालेंगे इसके, ये बीच से हमने इसकी मांग निकाल ली है। उसके बाद हम साइड साइड से इस तरह से स्टेप उठाते चले जाएंगे। देखिए तो ये हमने सारे बालों को कॉम्ब करके ऊपर की तरफ ले लिया और यहाँ हमने सारे बालों को इकट्ठा करके इसमें हम क्लिप लगा देंगे ना, हेयर क्लिप जो होता है वो लगाने वाले हैं। देखिए तो ये हमने हेयर क्लिप इसमें लगा दिया है। तो अब आपको मैं बताऊंगी इसे इसी तरीके से हमने तीनों स्टेप को उठाना है। तो देखो इसमें हमने हेयर क्लिप लगा दिया, ये हेयर क्लिप होता है, ये देखो। तो अभी मैं इसी की जो मांग मैंने इधर से उठाई थी उसी के सैंडल से देखेंगे कि ये जो है यहाँ से हमने कॉम्ब की सहायता से फिर से हम नीचे की साइड से टेलकॉम को डाल के और ऊपर को उठा लिए हैं बाल। तो देखिए पीछे से हमने इसी के बराबर से हमने उठाए और ये देखो बिल्कुल कितनी क्लीन तरीके से हमारी मांग दिख रही है। ये देखो कितनी क्लीन आ रखी है, उसी की सिधाई में हमने ये ले रखे हैं। तो हम यहाँ से 1 स्टेप अपना हेयर का उठाते चले जाएंगे और क्लिप लगाते हुए चले जाएंगे। तो ये हमारे फर्स्ट स्टेप के 2 पार्ट उठा लिए हमने। अब एक और हमें उठाना है इसी तरह से इधर वाले बालों में। तो ये देखो हमने इधर वाले बालों में ये उठा लिया, ये यहाँ से सिलाई में ले लेंगे उसी वाली लाइन के। तो अब देखिए ये हमारे इधर से कितने क्लियर तरीके से ये यहाँ से यहाँ को आई है। तो आप इतने इजी वे में सीखेंगे आज ये 3 स्टेप, तो आप देखिए ना कि कोई भी स्टेप कटिंग को आसानी से कर सकता है। तो ये कटिंग मैंने सिखा रही हूँ आपको, मतलब बालों को धीरे धीरे से आप उठा लीजिए और तीनों स्टेपों में और फिर अच्छे से उसकी कटिंग करना। तो ये देखो अभी हम इसमें इसी तरह से दूसरी स्टेप को उठा रहे हैं। तो देखो नीचे की तरफ से दूसरी स्टेप को उठा रहे हैं। तो ये देखिए हमने उसी तरीके से कॉम्ब से अपने बालों को पार्टीशन कर लिया है और उसको जो है क्लिप की सहायता से हमने इसको यहाँ रोक दिया है। अब इसी की सिधाई से हम यहाँ से नीचे से निकालेंगे बाल इसकी सीध से, और ये अपनी टेलकॉम के पीछे वाले साइड से हमने फिर से ऊपर की तरफ ले लिया। ये देखिए कितनी क्लीन सी है, पूरी लाइन से लाइन मिलाते चले जाते हैं इसी तरह से। तो हमने जैसे 2 स्टेप अब हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। तो ये हमने पीछे वाले एरिया के बाल हमने इसमें क्लिप से रोक दिए। अब इधर से हम लेंगे फिर इधर वाले बालों को, तो इसी की सिधाई से ले लेते हैं। तो ये देखो अब ऊपर की तरफ मैं लेके जा रही हूँ बालों को। ये हमारे इधर की साइड से हमने बाल उठाए, फिर इस वाली साइड को भी हमने क्लिप की सहायता से यहीं पे रोक दिया। तो अब ये हमारी 2 स्टेप हो गए हैं सर के ऊपर, जो हमने बाल रोल कर करके रख दिए ना, ये हमारे 2 स्टेप ऊपर चले गए हैं और 3 स्टेप के बाल हमारे 1 स्टेप हमारी नीचे की तरफ ये बची हुई है। तो ये देखिए इन वाले बालों में हम क्या करेंगे, सारे हमने नीचे की तरफ कॉम्ब कर लिए अच्छे से और फिर हम इसके एक बार पानी का स्प्रे फिर से करते हैं। ये देखो अब हम इसे ठीक से फिर एक बार और कॉम्ब करेंगे ना, फिर इसके बाद हम इसकी कटिंग करते हैं। तो जो हमारी ये रफनेस है बालों की वो हम निकाल देंगे। जितनी लेंथ इनको चाहिए इनसे पूछ सकते हैं कि हमें इतनी लेंथ रखवानी है। तो हमारी जो कंप्लीट लेंथ रहेगी हेयर की तो वो हम ये रख सकते हैं
जितनी हमारी कस्टमर की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। तो ये देखिए हमने अब इनकी लेंथ हमने इनसे पूछ ली थी इतनी रखनी है, तो हमने ये एक्स्ट्रा वाल कट कर दिए हैं। तो ये एक्स्ट्रा वाल हमारे कटिंग हो गए। तो अब हम इसको आपको दिखा रहे हैं कि देखो इस तरह से आ गए। अब एक बार और कॉम कर लेंगे और जो हमारी थोड़ी मोड़ी रह गई होगी रफनेस उसको जो है अभी निकाल देते हैं। तो ये हल्की से हमारे रफनेस हो रही थी तो ये हमने निकाल दिए। तो ये हमारे कितने क्लीन हो गए हैं। देखो अब हम दूसरी स्टेप को स्टेप बाय स्टेप खोलते रहेंगे। ये देखो हमने एक साइड से एक क्लिप हटा दिया और उसके बालों को हमने ऊपर से नीचे की तरफ को खोल लिया है और इसको हम यहाँ 2 इंच की दूरी हमने रखी है। स्टेप में 2 इंच की दूरी हमने रखी है। तो ये देखो 2 इंच की रखने के बाद हम इसे सीजर से कट कर देंगे। तो हमारी दूसरी वाली स्टेप की गाइडलाइंस हो गई। अब हम इसी के अकॉर्डिंग ऊपर वाला क्लिप फिर से हटाएंगे। ये देखो दूसरा क्लिप हमने हटाया और इसमें अच्छे से हमने कॉम करके अपनी फिंगर में दबा लिया और फिर से हमने इसकी साइड से थोड़े से हेयर लिए दूसरी वाली स्टेप से और अपनी फिंगर के बीच में दबा लिए। अब इसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम इसको कट कर देंगे। देखो अभी मैं बताती हूँ, ये हमारी दूसरी स्टेप के हेयर थे और ये हमारे ऊपर वाले हेयर हैं। तो हम इसको इसी के अकॉर्डिंग कट कर देंगे। तो ये हमारी एक साथ जाती रहेगी स्टेप। अब ये 3 स्टेप, ये हमारा इधर वाला जो एरिया था यहाँ से हमने बाल लिए, वो तीसरा क्लिप भी हमने हटा दिया। फिर यहाँ से थोड़े बाल लिए, फिर अपनी फिंगर में दबाए और फिर से हमने आड़ी सीजर करते हुए बस इसको हमने साइड से कट कर दिया। ये देखो तो ये हमारे 2 स्टेप क्लियर हो गए। तो अब हम 3 स्टेप के लिए जो हमने सर पे बालों को रोका हुआ है वो 3 स्टेप के लिए हमने ये देखो 2 स्टेप देखो कितने क्लियर हमारे दिखाई दे रहे हैं। तो ये लॉन्ग मतलब हेयर में भी कर सकते हैं और शॉर्ट हेयर में भी कर सकते हैं। तो हर किसी का तरीका अलग अलग होता है करने का। मैं ये नहीं कह रही हूँ फ्रेंड कि मुझसे भी ज़्यादा आसान तरीके से लोग सिखा रहे हैं आजकल, लेकिन मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो मुझे इसी तरीके की आदत है, तो मैं किसी के देख करके नहीं करती हूँ। जैसे मुझे करना आता है वैसे मैं करती हूँ। और मैं किसी की मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसे करा तो वैसे ही करूँ। मुझे जैसे अच्छा लग रहा है मैं कर रही हूँ। तो आपको अपने तरीके से मैं सिखा रही हूँ, मुझे किसी के देख के चीटिंग करने की आदत नहीं है। तो आप देखिए, आपको अब ये तीसरे वाली स्टेप मैंने ऊपर से खोल लिया। अब देखो फिर से मैं क्या करूँगी, फिर 2 इंच की दूरी लूँगी ना। तो ये देखो अब मैंने नीचे वाली स्टेप से ऊपर वाली स्टेप 2 इंच की दूरी पे रखी थी, फिर से मैंने 3 स्टेप को अपनी 2 इंच की दूरी पे रखा है और इसको कट कर दिया। अब मैं इसी की साइड वाला क्लिप फिर से हटाऊंगी और देखिए फिर इसमें कॉम करूंगी। बीच वाली क्लिप को हटा लिया और फिर मैं उसी की गाइडलाइंस के अनुसार इसको कटिंग करूंगी। तो थोड़े से बाल मैंने इसमें ले लिए हैं और अब इसको फिर से मैंने सीजर से कट कर दिया। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्या है कि ये मेरी 3 स्टेप का आपको दिख रहा होगा, ये 1 2 3। तो ये मेरे 3 स्टेप हो गया। अभी मैं फिर से देखो आप सारे बालों में कॉम करूँगी, फिर अभी साइड वाला एक स्टेप अभी ऊपर रुका हुआ है। ये देखिए, तो मैं इसे क्लिप को हटा देती हूँ। इसके बाद फिर से एक बार अच्छे से कॉम करती हूँ और कॉम करने के बाद मैं दिखाऊंगी। अभी इधर से थोड़े से हेयर फिर से लेती हूँ। ये मैं आपको बार बार इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप बहुत ईजीली में कटिंग कर सकें। तो स्टेप कटिंग करने का मेरा जो फार्मूला है ये यही है, आप जैसे भी कर सकते हैं। मैं आपको नहीं कह रही हूँ कि कोई कैसे करता है या वो कैसे करते हैं वो कैसे करते हैं। ये देखिए आप, ये 3 स्टेप है। मैंने क्लियर तरीके से आपको काट के दिखाई है। 3 स्टेप करने के कई तरीके होते हैं, आगे भी मैं बताऊंगी और दूसरे तरीक़ों से भी बताऊंगी। अभी आप सीखना चाहोगे तो दूसरे तरीके भी मैं आपको सिखाऊंगी। ये था मेरा सबसे आसान तरीका। तो अब आगे के हाफ बालों में हमने पार्टीशन कर लिया। अब अगले बालों में भी हम इसी तरह स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप करेंगे। तो ये देखिए हमने जो है आगे के बालों को थोड़ा सा निकाल लिया उसमें से, मतलब ये देख लेते हैं कि सेंटर में हमने आगे से आए हैं तो ये हमारे दोनों का सेंटर बराबर रहे। तो हमने ये यहाँ से कट कर दिए, तो हमारा ये दोनों साइड का बराबर रहेगा, कोई छोटा या बड़ा नहीं रहेगा। तो अब हम दोनों साइड को
इसको कर देंगे। ये देखिए ये हमारा 1 स्टेप हो गया था। अब हम दूसरी लेयर को निकालेंगे और दूसरी लेयर निकालने के बाद इससे थोड़ा नीचे हम रखेंगे। 1 स्टेप से दूसरे वाले स्टेप को थोड़ा नीचे से कट करेंगे। तो देखो गाइड्स हम कैसे कर रहे हैं, इसको हमने कट कर दिया। अब हमने 3 स्टेप में हम 3 वाली लेयर थोड़ा और नीचे जाएंगे और इसको ये देखिए कट कर दिया। तो इसी तरह से हमने फ्रंट में किया 3 स्टेप, इसी तरह से हमने पीछे किया, तो हमारा बहुत अच्छा लुक आने वाला है। अब अभी देखना ड्रायर के बाद कितना अच्छा लुक आएगा। तो ये देखिए अभी इसी तरह से हम दूसरी साइड में जाएंगे और उससे थोड़ा नीचे से ये देखो इसके बराबर हमने नाप लिया, इससे थोड़ा नीचे से कट करेंगे। ये देखो ये सीजर से हमने इसको कट कर दिया। अब हम इसी तरह से 3 वाली लेयर को निकालेंगे और इसके साथ में ये देखो फिर से हमने कट कर दिया। तो अभी हम एक बार देख लेंगे दोनों साइड से बराबर है या ऊंचा नीचा तो नहीं है। अभी हम इसमें ड्रायर लगाना भी आपको बताएंगे। तो देखो सारे वालों के हमने कटिंग इसी तरह से, जिस तरह से हमने कटिंग के लिए स्टेप उठाए थे, स्टेप बाय स्टेप हम उसे उठा लेते हैं और उसको पहले जैसे ही हम लगाएंगे और लगा करके देखो क्लिप से बालों को रोक दिया हमने। और इसी तरह से हम तीनों स्टेप कर लेंगे जैसे हमने कटिंग के लिए उठाए थे। फिर उसी में इसी तरीके से हम अगर ड्रायर लगाते हैं तो हमारा फिनिशिंग में बहुत अच्छा दिखाई देता है। ये देखिए अभी मैं दूसरी स्टेप उठा रही हूँ और ऊपर रोक देती हूँ। तो ये हमारा ड्रायर भी जैसे हमारी स्टेप कटिंग अलग अलग पार्ट में दिखाई दे रही थी, उसी तरह से हमारी ड्रायर भी अलग अलग पार्ट में दिखाई देगी। तो इससे क्या होता है, हमारी स्टेप कटिंग जो है मिक्सअप में नहीं होती है, ये जो है अलग अलग दिखाई देती है एकदम क्लियर। बहुत लोग होते हैं कि मिक्सिंग में काटते हैं जैसे कि लगता नहीं है कि मतलब क्लियर दिखाई देती हैं, तो इक्वल रहती हैं वो स्टेप बाय स्टेप, तो मिली जुली रहती हैं। तो अभी हम इसमें देख रहे हैं कि हमारी जो स्टेप कटिंग होने वाली है वो आपको हम तीनों स्टेप अपनी फिनिशिंग में दिखाएंगे। तो हमने ये तीनों स्टेप हमने फिनिशिंग में दिखा दिए हैं। तो ये अगर हम मिक्सअप में चाहते हैं तो बालों की नोचिंग भी करके मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ा इस तरह से भी हम तीनों स्टेप में नोचिंग कर सकते हैं बालों की। तो इससे क्या होता है ना गाइस, क्योंकि हमारी जो तीनों स्टेप जैसे अलग अलग दिख रही हैं वो थोड़ी मिक्सअप में हो जाती हैं। तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कौन किस तरह से कराना चाहता है। तो मैं अपनी नहीं चलाती हूँ अपने काम में, थोड़ा अपने कस्टमर से पूछती हूँ उनको किस तरह से क्या पसंद है, तो मैं उनको उसी के अकॉर्डिंग काम करके देती हूँ, इसलिए वो मुझे पसंद करते हैं। तो मैं देखिए अभी आपको ये दिखा रही हूँ, जैसे मैंने ये सिर्फ आपको फॉर्मूला बताया कि ये जो है नीचे हम इसमें नोचिंग भी कर सकते हैं हेयर में, इसी तरह से ऊपर वाले स्टेप में भी नोचिंग कर सकते हैं, तो ये मिक्सअप में हो जाएगी। तो मैंने अपने कस्टमर के बाकी के हेयर में ऐसे नोचिंग नहीं किया क्योंकि इनको पसंद नहीं है मिक्सअप में। ये चाह रही थी कि मैं एकदम फिनिशिंग में मेरी अलग अलग से स्टेप दिखाई दें, तो वो पहले भी इस तरह से कटा चुकी हैं, तो अभी वो चाह रही थी कि इसी तरह से उनको पहले जैसी कटिंग चाहिए। अब तो देखिए मैं इसमें ड्रायर लगाना बता रही हूँ। अभी ये मैंने इस तरह से लिए बाल और ये देखिए ड्रायर में ब्रश में अच्छे से मैंने पकड़ लिया और इसमें ड्रायर लगा रही हूँ। अब देखिए ड्रायर लगाने का तरीका भी मेरा थोड़ा सा अलग आपको लग रहा होगा, क्योंकि मेरी आदत में ही शामिल है कि मैं इधर से पकड़ के ही लगाती हूँ, मैं हैंडल से पकड़ना पसंद नहीं है, मैं ऐसे ही अच्छे से लगा पाती हूँ। तो फिर मैं इसको इसी तरह से लगा रही हूँ, मुझे कोई श्रम नहीं है, पर जिस तरह से काम अच्छा हो उस तरह से करना चाहिए। तो ये देखिए मुझे इसी तरह से अच्छा लगता है ड्रायर लगाना, तो मैं इस तरह से लगा रही हूँ। तो अभी मैं तीनों स्टेप में आपको ड्रायर लगा के दिखाऊंगी। स्टेप कटिंग में क्या होता है, आउटर साइड ही ड्रायर लगाते हैं तो वो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। ये मैं सारे बालों को आउटर कर दूंगी इसी तरह से ड्रायर लगा लगा के, तो ये राउंड शेप में ऊपर को हो जाएंगे, बहुत अच्छे दिखेंगे। अभी आप देखना ये 1 स्टेप का मैं ड्रायर लगा रही हूँ
इसी तरह से मैंने सारे बालों में ड्रायर लगाना है। ऊपर वाले बालों में भी लगाऊंगी, नीचे भी लगाऊंगी। तो देखना सारी फिनिशिंग में आपको दिखाई देंगी स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए अभी मैं इसको फिर से ऊपर से खोल रही हूँ और खोलने के बाद से फिर से दूसरी वाली स्टेप में ड्रायर लगा रही हूँ। तो देखो इसी तरह मैंने ब्रश में हेयर जो है ऊपर को फोल्ड किए हैं, ऊपर से नीचे की तरफ ला रही हूँ मैं ड्रायर को, और ये बहुत अच्छे से हमारी इसकी लुकिंग आने वाली है। तो अभी देखना आप मैं कितनी अच्छी लुकिंग में इसको देती हूँ हेयर को। अभी देखो ये मेरी 2 स्टेप थी। अब मैं इसे फिर से 3 वाले मैंने इसे खोल लिया है, बीच में जो पीछे का पार्टीशन था उसको खोल लिया है। उसको खोलने के बाद फिर से ब्रश में मैंने ले लिया और ड्रायर से अपने अच्छे से ड्रायर लगा रही हूँ मैं, और बहुत अच्छे से मैंने इसको ड्रायर करूँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन को प्रेस करें, तो जिससे कि आपको मेरे आने वाली सभी नोटिफिकेशन अगली वीडियो में मिलती रहे। तो अभी देखो मैंने इसको 3 वाली स्टेप को खोल लिया और इसे मैं फिर ऊपर की तरफ लगा रही हूँ। तो ये मेरी 2 स्टेप में ड्रायर हो चुका है। अब मैं 3 स्टेप में ड्रायर कर रही हूँ। तो देखो कितने अच्छे से ये मेरे हेयर अपने राउंड होते चले जा रहे हैं और बहुत अच्छी सी फिनिशिंग इसमें आती चली जा रही है। तो हमारे कस्टमर ये जो बैठी हुई हैं ये भी काफ़ी खुश हैं और बहुत इनको पसंद आ रही है मेरी हेयर कटिंग। तो इसी तरह से मैं आपको आगे भी बाकी की वीडियो आपको दिखाती रहूँगी। और ये देखो कितने अच्छे से राउंड शेप में होती चली गई है हमारे 3 स्टेप का। अभी साइड वाला पार्टीशन रह गया है, तो इसमें भी हम अभी ड्रायर कर देते हैं। तो देखो मैंने ये भी खोल लिया और इसको भी मैंने अपने ब्रश में ले लिया है अच्छे से। तो इसमें भी मैं बहुत अच्छे से ड्राई करूँगी, ऊपर से नीचे की तरफ को इसको लेके आऊँगी। और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ड्रायर 1-2 सेकंड के लिए मैं टिका लेती हूँ, जिससे कि ये हमारे अच्छे से राउंड शेप में घूम जाएं। तो ये हमारे 3 स्टेप की लुकिंग है। आप देख ही रहे हैं कितने अच्छे से हमारी स्टेप कटिंग। तो तीनों पार्ट्स हमारे फ्रेंड्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। आप देखो कितना अच्छा लुक आया है। तो तीनों लग रहे हैं इनको फिनिशिंग में चाहिए थे, तो तीनों मैंने फिनिशिंग में दिए हैं। तो ये था हमारा एक बहुत ही आसान तरीका स्टेप कटिंग करने का। तो फ्रेंड्स देखो अभी मैंने इनका फाइनली लुक आपको दिखा रही हूँ। तो ये पीछे वाला था, ये आगे वाली में मैं ड्राई लगाऊंगी तो आगे वाले आपको दिखाऊंगी आगे का लुक कितना अच्छा आया। तो अभी मैं पीछे में आपको लगा के दिखाया, तो मैं अभी आगे वालों में दिखा रही हूँ। तो आप मेरे ब्रश की मजाक ना बनाएं, मैं ब्रश पीछे से नहीं पकड़ती, आगे से ही पकड़ती हूँ, मुझे आदत में शामिल है। तो मुझे इसी तरह से ब्रश बालों में लगाना अच्छा लगता है। तो देखिए कितने अच्छे से आप देख रहे हैं कितना बढ़िया लुक आया इनका, एकदम से बहुत अच्छी लग रही है ये। अभी दूसरी वाली साइड से भी इसी तरह से मैं ड्राई लगा देती हूँ। तो देखिए अभी इधर से लगा देती हूँ। तो इसी तरह से जैसे हमने आउटर किए थे पीछे, इसी तरह से हम साइड से आउटर करते हैं, इसी तरह से दूसरी साइड से आउटर करेंगे। तो हमारे स्टेप कटिंग में आउटर ड्रायर बहुत अच्छे से लगती है, तो बहुत सुंदर दिखती है। तो ये मेरा ड्रायर फाइनली लग चुका है। थोड़े से हेयर बचे हैं नीचे वाले, तो इसमें मैं एक बार और थोड़ा सा कर देती हूँ। ये देखो थोड़े से रह गए थे, ये कर दूँगी। कितने अच्छे से लुक आया है ना, बहुत अच्छी बहुत दिखाई दे रही है ये। देखो कितने अच्छे से मैंने इसमें पूरा ड्रायर लग गया है। अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। देखो पूरे बालों में ड्रायर हो गई है, कितनी अच्छी लग रही है इनकी कटिंग। तो ये थी हमारी फिनिशिंग में स्टेप कटिंग। तो जब मिक्सअप में दिखाऊंगी आगे बताऊंगी, आप हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो ये अभी आप देखिए कितने अच्छे से मैं आपको
सारी कटिंग दिखाती हूँ। ये देखो कितने अच्छे लुक आया है, इधर से भी और इधर से भी। ये देखिए आप, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स बाय।